नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रघु सक्सेना KRP साइंस ब्लॉक शिवराजपुर कानपुर नगर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ निष्ठा प्रशिक्षण संबंधित चर्चा को लेकर के। निष्ठा प्रशिक्षण जिसमें कि शिक्षक, शिक्षण की विभिन्न विधाएं, शिक्षण पद्धतियाँ, विद्यार्थी और विद्यालय, इन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए शिक्षा स्तर के उन्नयन हेतु, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 12 मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हमारी बेसिक शिक्षा में शिक्षक ICT का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए अपनी शिक्षण पद्धति को और भी ज़्यादा रुचिकर और प्रभावी बना सकें। और साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है। हम सब लॉकडाउन में हैं और स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अवसर मिला है कि हम इन्हीं ICT उपकरणों का प्रयोग करके निष्ठा प्रशिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस को आप तक सभी जानकारियों को पहुंचा सकें। और इसी क्रम में मैं आपके साथ जो मॉड्यूल शेयर करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज फॉर क्रिएटिंग अ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब कि एक स्वस्थ विद्यालयी वातावरण के सृजन हेतु सामाजिक एवं वैयक्तिक गुणों का विकास। इस मॉड्यूल को हम आपके समक्ष दो पहलुओं में चर्चा करेंगे। पहला तो नज़रिया एवं सोच, तथा दूसरा वो कौन कौन से गुण हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी स्किल हैं जिन्हें हमें डेवलप करना है। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी क्वालिटी, कोई भी गुण किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो बच्चा हो या शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, गुण हमारे अंदर पहले से ही निहित है। ज़रूरत क्या है? उस माहौल को क्रिएट करने की जिसमें कि वो बेनिफिशियल, वो जो फ्रूटफुल हमारी क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो उभर कर सामने आए और हमारे व्यक्तित्व का विकास करें। इस संबंध में हम आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। ये पिक्चर हमने निष्ठा प्रशिक्षण में टीचर्स के साथ भी शेयर की थी और इस पर उनके विचार मांगे। ये पिक्चर हम अपने कक्षा शिक्षण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरों को, एक्चुअली ये एक गणित का प्रश्न ना होकर के ये एक परिस्थिति है जिसको हम उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनके विचार मांगते हैं। जब हमने टीचर से उनके विचार मांगे तो इस एक तस्वीर पर अनेक तरह के विचार, अनेक तरह के दृष्टिकोण मेरे पास उभर कर सामने आए उनके जवाब के माध्यम से। हमारी कक्षा में भी अलग अलग मानसिक स्तर के, अलग अलग कल्पनाशीलता के चिंतन करने वाले और अलग अलग परिस्थिति से आए हुए बच्चे होते हैं। जब हम उनको इस तरह की परिस्थिति उनके सामने रखते हैं तो हर बच्चा अपने नज़रिए से इस परिस्थिति को देखता है, समझता है और अपने विचार देता है। हमें ज़रूरत क्या है? हम उनको इस तरह की सिचुएशन उनके सामने रख करके उनको सोचने का अवसर दें, उनको चिंतन करने दें, उनकी कल्पनाशीलता को उड़ान भरने दें और वो जो भी हमें बता रहे हैं उनके दृष्टिकोण से वो क्या हमको बता रहे हैं उसको हम सुने और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा मेन जो हमारा एम है वो है कि हम अपने बच्चों में कल्पनाशीलता और चिंतन की जो स्किल है उसको डेवलप होने दें। जब हम अपने विषय का शिक्षण करेंगे उस समय हम अपनी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके उनको गलत क्या है और गलत से सही की ओर ले जाएंगे। लेकिन एक जो साधारण स्थिति है उसमें हर बच्चे को हमें मौका देना है कि उसकी कल्पनाशीलता और चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो और वो पंख फैला कर उड़े। ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि दृष्टिकोण और नज़रिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये मॉड्यूल है ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर, इमोशंस पर और गुणों के विकास पर आधारित है। और हमारी कक्षा में जो हमारे सामने बच्चे हैं वो हमारे देश का भावी भविष्य है, वो आगे आने वाली यंग जनरेशन है। उनमें गुणों का विकास करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले एक शिक्षक को खुद एज अ रोल मॉडल उभर कर सामने आना है, उन गुणों को, उन क्वालिटीज़ को खुद में डेवलप करना है। और बच्चे जो होते हैं वो देख के अनुसरण करते हैं। जो भी चीज़, जो भी क्वालिटीज़ बच्चे को प्रभावित करती है सामने, बच्चा उन्हीं का अनुसरण करता है। तो अगर हम कोई भी क्वालिटी बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो टीचर के अंदर वो क्वालिटी दिखनी चाहिए जिसका प्रभाव बच्चे पर डायरेक्टली पड़े और बच्चा उसका अनुकरण करे।
तो यहाँ पर हम 5 क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गुण है सेंसिटिविटी एंड केयर, यानी संवेदनशीलता एवं देखभाल। ये वो गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता का गुण पहले से मौजूद है। हर व्यक्ति संवेदनशील है। हमारी कक्षा में 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहली कैटेगरी वो जो कि बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत एब्सेंट रहते हैं, टीचर से बचते हैं। हो सकता है उनका जो परिवार का परिवेश है या स्थितियां हैं वो कुछ इस तरह की हो जिससे कि वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो कक्षा में भी नॉर्मल है, जिनका सीखने का स्तर नॉर्मल है और वो कक्षा में प्रेजेंट रहते हैं। तीसरे वो बच्चे जो बहुत एनर्जेटिक और एक्साइटिंग है। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो जो एक्साइटिंग है, एनर्जेटिक है और अपनी इस एनर्जी को लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि टीचर उन पर फोकस करे। और दूसरे वो जो अपनी एनर्जी को और एक्साइटेशन को गलत डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता और वो हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अब होता क्या है, एक शिक्षक के पास पढ़ाने के अतिरिक्त बहुत सारे कार्य होते हैं विद्यालय संबंधित, तो ऑटोमेटिकली फोकस उन पर जाता है जो बच्चे नॉर्मली सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये 2 कैटेगरी के प्रति टीचर की भी सेंसिटिविटी अपने आप कम होने लगती है। अब हमें करना क्या है, हमें उन 2 छूटी हुई कैटेगरीज को ही पकड़ना है। इसके लिए सबसे अच्छा प्रभावशाली तरीका होता है समूह में कार्य कराना, यानी ग्रुप एक्टिविटी सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। और हम ग्रुप बनाते समय मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि एक शिक्षक की कि वो तीनों कैटेगरी से बच्चों को चुन करके हर ग्रुप में रखें। और शुरू में तो बच्चों को, जो अच्छे बच्चे थे उनको ये पसंद नहीं होता कि वीक बच्चे या शैतान बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन जहाँ 2-3 ग्रुप बने और हमने ग्रुप को एक टास्क दिया तो वहाँ तुरंत एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स डेवलप हो जाता है और हर ग्रुप चाहता है कि मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जाए। और इसके लिए सभी बच्चे चाहते हैं कि कोई बच्चा खाली ना बैठे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। और इस स्किल के कारण धीरे धीरे क्लास में बच्चों के प्रति आपस में संवेदनशीलता, एक दूसरे को समझने का गुण डेवलप होने लगता है। या देखा जाए तो अगर हम ये प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो हमें 3 स्थिति में अचीवमेंट्स मिलते हैं। पहला तो सेंसिटिविटी 2 बच्चों के बीच में आपस में साथ में काम करने को लेकर के, सेंसिटिविटी टीचर और बच्चे के बीच में, क्योंकि टीचर भी उस समय बहुत केयर कर रहा होता है, हर ग्रुप पर उसका फोकस होता है और हर ग्रुप में हर तरह के बच्चे हैं। और तीसरा सेंसिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर और टीचर के बीच में। अगर टीचर स्टाफ के बीच में एक अच्छी संवेदनशीलता है तो स्कूल का जो वातावरण है वो अपने आप में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। दूसरी एक बहुत भावनात्मक स्किल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है एम्पैथी, यानी कि समानुभूति। हम सब लोग एक वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं जिसको कहते हैं सिंपैथी, यानी सहानुभूति। अगर हम किसी को तकलीफ में देखते हैं और वो अपना कष्ट बताता है, चाहे वो कक्षा शिक्षण के दौरान कोई बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसके प्रति अपनी सिंपैथी रखते हैं। हमारी कक्षा में कभी कभी ऐसा भी होता है, टीचर देखते हैं कि बच्चे अपनी तकलीफ को बता नहीं पाते हैं, वो क्लास के साथ जो सिखाया जा रहा है वो सीख भी नहीं पाते हैं, अपनी तकलीफ को शिक्षक के साथ शेयर नहीं करते हैं और शिक्षक चाहता है कि वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बना रहे, वो उस लेवल तक सीखता रहे, हम उसकी तकलीफ नहीं समझ पाते। तो इसमें इस समय क्या ज़रूरत है, इस समय सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसी स्थिति में कि बच्चा अपनी तकलीफ बता भी नहीं पाता और सीख भी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में एक टीचर को चाहिए कि वो उसकी तकलीफ को समझे। और इसके लिए कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की तकलीफ को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम खुद को उसकी परिस्थिति में उतार करके ना सोचें। और इसी स्किल को कहते हैं समानुभूति। उसकी क्लास में कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है और अपनी तकलीफ भी नहीं शेयर करता, तो शिक्षक को इतना समय देना चाहिए कि वो उस बच्चे की कष्ट को उसकी सिचुएशन में जा करके समझे, उसको महसूस करें और फिर उसका सल्यूशन निकालें कि किस तरह से हम इस बच्चे को इसकी तकलीफ से बाहर लाकर सपोर्ट करके अपने लेवल तक ला सकें। और ये स्किल डेवलप होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो देश का फ्यूचर है, समाज का हिस्सा है। ये स्किल अगर समाज के हर बच्चे में डेवलप हो जाएगी तो समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति एम्पैथेटिकल फीलिंग्स रहेंगी और एक दूसरे प्रति जेलस, और जो जितना क्राइम फैला है
वो मिनिमाइज होगा। अगर एक दूसरे के प्रति समानुभूति है तो हर व्यक्ति एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकेगा और देश की जो मजबूती है, देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एम्पैथेटिकल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी नींव हमें अपने विद्यालय से ही डालनी है। तो इसी के साथ हम ये सेक्शन यहीं समाप्त करेंगे। इसके आगे की स्किल हम आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होंगे अपने दूसरे सेक्शन को लेकर पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपने इस विचारों को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।